हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा और सुपरपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस भी लगाए ताकि सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था बच्चों। कूलम्ब्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम प्रैक्टिस सेशन पे आ रहे हैं जहां पर कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम के कंबाइंड सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम प्रैक्टिस सेट हमारा है। ठीक है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन के मिसलिनियस क्वेश्चंस। देखिए, हमने तो कुछ क्वेश्चन लगाए बेटा, कुछ प्रैक्टिस की। ठीक है, लेकिन केवल वो ऐसे ही क्वेश्चन तो नहीं बन सकते जैसे हम लोगों ने लगाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन के कंबाइंड मिसलिनियस क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक, दूसरी बात ये है कि अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप अगर बोर्ड के लिए जा रहे हैं, आप जेईई या नीट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग पिछले सालों में प्रीवियस ईयर के 25 सालों के पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट तैयार करें वो बिल्कुल इतना सॉलिड तैयार करेंगे, किसी भी तरह का इफ बट ना रहे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप अपना मोड चेंज कर सकें, जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप रेडी हो सकें। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि चार्जेस Q1 1.5 मिली कूलम एंड Q2 0.2 मिली कूलम एंड Q3 -0.5 मिली कूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ठीक है, Q1 कितना है? Q1 1.5 मिली कूलम है, Q2 0.2 मिली कूलम है और Q3 -0.5 मिली कूलम है। ठीक है, कह रहा है इफ R1 इज इक्वल टू 1.2 मीटर, यहां पर आपको R1 दिया है 1.2 मीटर एंड R2 इज इक्वल टू 0.6, R2 ये है R2। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। R2 जो है 0.6 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। कह रहा है Q2, यहां पर Q2 ये रखा है, पॉइंट B पे Q2 रखा है। कह रहा है इस पर रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है, कितना होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। भाई ये Q1 चार्ज है, पॉजिटिव है, एवरीवन नोस। ये भी Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले B पर हमको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम देखते हैं ये क्या करेगा। Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, कुछ फोर्स लगा के। सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस, रिपेल करेगा। ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। मान ले कितना फोर्स लगा रहा है? F1। कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों? F1। ठीक, अब देखते हैं ये C पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस है, -0.5, ये प्लस का है। तो जाहिर सी बात है ये इस पर जो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहां पर ये जो चार्ज Q2 रखा है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स इस तरफ क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। भाई ये इसको कुछ फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगा के रिपेल करेगा। लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमको इस पर लगने वाला नेट फोर्स देखना है। तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है हम वो देख रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये इसको अपनी तरफ कुछ फोर्स से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा।
ये भी इस पर फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अभी इस पर लगने वाला हमको नेट फोर्स देखना है। तो हम ये देख रहे हैं ये इस पर कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, दैट इज F2। हम वैल्यू निकाल लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। कैसे? F1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ या ना? K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है? 1.5 मिली कूलम है बच्चों, तो 1.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3। ठीक, यहां पर Q2 कितना है? 0.2 मिली कूलम, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी? 1.2, तो सिंपली 1.2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? F1 निकाल लेंगे। हाँ या ना बच्चों? एवरीवन गेट दैट? ठीक है, इधर नोट कर लिया, मिटा दे बच्चों। क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं? क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा, मिटा दे इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आया F1, कितना आया F1 इज इक्वल टू कितना आया? 9 इंटू 1.5, एक जगह लिख लेते हैं, इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर 9 है। ठीक है, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 कितना हो गया? 10 की पावर -6। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2। ये डेसिमल हटाया, ये हटा दिया, ये हटाया, ये हटा दिया। ठीक है कि नहीं? 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 ये कितने जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 4 जा। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर, यहाँ क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा, प्लस का 9 है, माइनस का 6 है, अपॉन ये कितना आया? 6 4 जा 24। ठीक, ये हुआ 45 अपॉन 24 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, कितना हो गया? ये आएगा लगभग 1.875 इंटू 10 की पावर 3। इतना न्यूटन वैल्यू आई किसकी? F1 फोर्स की। हाँ या ना? ठीक, दिस इज, आप कैलकुलेट करेंगे, 24 से डिवाइड कर लीजिए 45 को, 1 टाइम जाएगा, सॉरी 24 1 4 2 गया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, 4 4 8 टाइम जाएगा। हाँ, दिस इज द F1 इज इक्वल टू आया 1.875 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। इस तरह से हमने क्या किया बच्चों? F1 निकाल लिया। हाँ या ना? F1 निकाल लिया सबने। ठीक, मतलब ये Q1 चार्ज Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम F2 की वैल्यू निकालेंगे। ये जो पॉइंट C पे रखा चार्ज Q3 है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम F2 की वैल्यू निकालेंगे। F1 लिख लीजिए, F1 कितना आया? 1.875 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ये F1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करें? अब हमको F2 कैलकुलेट करना है, इजंट इट? मिटा दें, मिटा दें बच्चों, नोट कर लिया? ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं F2 की। चलिए F2 कैलकुलेट करते हैं। F2 इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही फॉर्मूला कूलम्स लॉ। 9 इंटू 10 की पावर 9, K की वैल्यू इंटू Q1। यहाँ पे देखिए, एक को Q1 मान लेंगे और एक को Q2 मान लेंगे। Q1 Q2 सिंबॉलिक है, मतलब दो चार्ज के बीच की बात हो रही है। तो एक है 0.2, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मिली कूलम है, इंटू दूसरा चार्ज कितना है? -0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। बार बार आपसे कहा है बच्चों, चार्ज की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू है तब भी उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ में जब भी वैल्यू लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस कितनी निकली? 0.6 का स्क्वायर। हाँ या ना? एवरीवन गेट दैट? कितना हुआ? 9 इंटू 0.2 पहले लिख लिया, इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, -3 पावर जुड़ जाएंगी, -6 हो जाएगा, अपॉन 0.6, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.6। ये डेसिमल हटाया, ये हटा दिया, ये डेसिमल हटाया, ये हटा दिया। फाइनली कितना आया? 2 1 जा 2, 2 ये 3 टाइम जाएगा, 9 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 3 कितना हुआ? 18 इंटू 10 की पावर, ये +3 होगा क्योंकि प्लस का 9 है, माइनस का 6 है। ठीक है, ये हुआ 45 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर +3। क्या आया F2 की वैल्यू बच्चों? क्या आई? 18 2 टाइम्स, देखिए 18 45
तो ये 36 हुआ, यहाँ 9 बचा। अच्छा भी कट सकता है, 2 9 जा सॉरी 3 6 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा, ठीक 15/6 कितना हुआ, डेसिमल लगाया 6 2 टाइम्स गया 12 डेसिमल 2.5 इंटू 10 की पावर +3 न्यूटन। ये हमारा क्या निकल के आया, F2 निकल के आया, हाँ या ना। दिस इज द फोर्स F2। F2 की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने बच्चों, ठीक है, F2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एवरीवन गेट दैट, F2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, बहुत आसान है कैलकुलेशन, ठीक। अब क्या करेंगे, अब नेट फोर्स निकालते हैं। F2 कितना आया, F2 आया 2.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये हमने F2 निकाल लिया, ठीक है कि नहीं, गेट इट और नॉट, ओके। चलिए अब ये नोट कर लिया, अब मिटा दे बच्चों, चलिए मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, अब हमको यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, लगातार आप करते चले आ रहे हैं, आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, भाई यहाँ पर एक फोर्स ये F1 लग रहा है, ठीक है, ये जो Q2 चार्ज है, एक फोर्स F1 लग रहा है, ये इस पर लगा रहा है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है F1 से, और Q3 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इधर की तरफ ये चार्ज लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F2, ठीक। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर लें, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, क्या करें, अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक। दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना है बच्चों, यस वेरी गुड 90 डिग्री। तो अब क्या हुआ, ठीक है, यहां से भाई अगर 90 डिग्री cos 90 तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, थीटा कितना है 90 डिग्री cos 90 कितना होता है 0 होता है, क्या हो जाएगा अपॉन अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, F1 कितना था 1.875 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में पूरा, ठीक। तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पे कैलकुलेट कर लीजिए, और यहां से आपको आंसर यहां से बच्चों आएगा 3.125 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। आसान सा सवाल, ठीक, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2, गॉट इट। आपने बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया, बहुत आसान सवाल, ठीक है। शुरुआत इजी क्वेश्चन से करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। मिटा दे बच्चों, सभी ने नोट कर लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम है, कितना है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इंटरैक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, एक तीसरे पॉजिटिव चार्ज से इंटरैक्ट कर रहे हैं जो कितना है 3 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, ठीक। कह रहा है सिचुएटेड एज सोन, जैसा दिखाया गया इस तरह से है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज 3 माइक्रोकूलम। कह रहा है ये 3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है बच्चों, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमको निकालना है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इस चार्ज के कारण ये पॉजिटिव है +2 माइक्रोकूलम है, इसके कारण, ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सॉरी यहां पर ये चार्ज जो है ये एक इक्वल एंड अपोजिट कर रहा है, एक पॉजिटिव है दूसरा चार्ज क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो आप ध्यान देते हैं
एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इस तरह से हैं, एक +2 माइक्रोकूलम एक -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं यहां पर एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे इनसे 3 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो कह रहा है इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। मान लिया कितना फोर्स लगा रहा है, F1, कितने फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, F1 फोर्स से। ये नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको क्या करेगा, क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। भाई अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये इसको क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक, और मान लिया इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F2 है। ठीक, तो इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है +3 माइक्रोकूलम, इस पर एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स बच्चों क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। हाँ या ना, गेट इट और नॉट। ठीक है, तो अब हमको इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है, मिटा दें, इधर क्वेश्चन नोट कर लिया सब लोगों ने, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। चलिए F1 कैलकुलेट करते हैं बच्चों। पहले F1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, दो चार्जेस के बीच की बात है, KQ1 Q2 बाई R²। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको कितने फोर्स से रिपेल करा, F1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1, 2 माइक्रो, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, दो चार्जेस की बात हो रही है, Q1 हो गया Q2 गया, तो 2 माइक्रोकूलम तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू ये कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए ये 3 है, या मिड पॉइंट से देखिए ये 3 और ये 3 और ये डिस्टेंस जो दी गई है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंडर रूट करके देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 अंडर रूट 25 कितना हुआ, 5 आ गया। तो ये डिस्टेंस 5 होगी, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया, 9 × 2 × 3 × 10⁻9 × 10⁻⁻12 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 18 54 54 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, -3, प्लस का 9 है ना पावर, ये -3 है। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड करिए, दिस विल बी, ठीक, 25 2 टाइम जाएगा 50, 4 बचा, डेसिमल लगाया 40 हुआ, 25 1 टाइम जाएगा 15 बचा, डेसिमल लगाया, लगाइए 0 बढ़ाया 150, 25 6 टाइम। ठीक, दिस इज द फोर्स। ठीक है, इतना फोर्स F1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 3 माइक्रोकूलम को इतने फोर्स से रिपेल करेगा। कितना आया बच्चों, 2.16 × 10 की पावर कितना आया, -3 न्यूटन। ठीक, इतना फोर्स, मतलब F1 आपने निकाल लिया, F1 कितना है 2.16 × 10 की पावर -3 न्यूटन। इतने फोर्स से बच्चों, भाई दोनों सेम चार्जेस ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, F1 फोर्स, यहाँ F1 फोर्स से रिपेल करा तो F1 की वैल्यू निकाले। दो चार्जेस के बीच क्या लगाते हैं, हमेशा कूलम लगाते हैं। ठीक, तीसरे चार्ज से हमें भी मतलब नहीं, यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि एक टाइम जिन दो चार्जेस को लेके आप कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स, उन्हीं दो को निकालिए, तीसरे चार्ज का कोई भी इफेक्ट वहां पे नहीं होगा। तो अभी सिर्फ इन दोनों को देखेंगे और दो चार्जेस के बीच कूलम लॉ की मदद से, ठीक है, हमने फोर्स निकाल लिया, F1 आपने निकाल लिया। हाँ या ना, एवरीवन गेट दैट। ये इसको कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, F1, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, अब हमको F2 कैलकुलेट करना है। चलिए इधर कर लेते हैं F2 की वैल्यू क्या होगी, ये इस पर कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है, F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। कितना हो जाएगा, K कितना है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1, एक को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो। ये -2 माइक्रोकूलम है, लेकिन पहले भी बात हो चुकी है, कूलम लॉ में साइन के साथ वैल्यू नहीं रखते, मतलब नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव नहीं रखते, उसको पॉजिटिव रखते, उसका माइनस साइन नहीं रखते। तो ये हो गया 2 × 10 की पावर -6 इंटू ये चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर,
ये 3 है, ये 4 है, ऑब्वियस सी बात है ये भी कितनी होगी डिस्टेंस 5 होगी, 5 का स्क्वायर। ठीक, देखिए सेम वैल्यूज है, कोई फर्क ही नहीं, ये तो 3 माइक्रोकुलाम आई है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, माइनस का कोई मतलब नहीं, साइन के साथ रखते नहीं, तो सेम वैल्यूज है, ये डिस्टेंस भी 5 है, ये भी 5 है, ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नीट्यूड होगा F2 का भी वो सेम होगा, कितना होगा 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। F2 भी उतना ही आएगा, F1 बराबर F2 बराबर कितना आ गया 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। गेट इट और नॉट, समझ गए बच्चों? ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, मिटा दे इसको, नोट कर लिया सबने? ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एफ नेट हमको निकालना है कि 3 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, ये F1 है, इसको मिटा दे बच्चों थोड़ी देर। ओके, ध्यान दीजिए, आसान तरीका खोजेंगे, ठीक है। ये एंगल कितना होगा पहले ये बताइए, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ध्यान दीजिए 3 4 5 का ट्रिपलेट है, पता है ना सभी को, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, जब ऐसा होता है तो एंगल कितना होता है हमारा 37 डिग्री, हाँ या ना। और अगर यहीं पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, ये 3 और ये 5, तो ये एंगल कितना होता है थीटा, ये कितना होता है 53 डिग्री। ये बात पता है सभी लोग को? ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट पता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। ये देखिए 3 4 5, ठीक है, 3 ये परपेंडिकुलर, ये बेस 4 और ये 5, मतलब ये एंगल कितना है 37 डिग्री है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 37 डिग्री होगा, कितना होगा 37 डिग्री होगा। ठीक, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, F1 को रिजॉल्व करें, F1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या जाएगा F1 cos 37, ठीक, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, ये क्या जाएगा F1 sin 37, हाँ या ना, हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब देखिए जरा F2, जरा ये एंगल बताइए हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, ये देखिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5 का ट्रिपलेट है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, ये हाइपोटेन्यूज 5 है, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री हो गया, कितना होगा 37 डिग्री हो गया। अब देखिए ऐसे देखिए ना, ये है, ये हमारा F2 है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 37 डिग्री, ये आ रहा है, इसके कंपोनेंट किधर जाएंगे, एक कंपोनेंट ये जाएगा, एक ये जाएगा, यहाँ से जहाँ से एंगल लेगा इधर कॉस कंपोनेंट F2 cos 37 और इधर क्या जाएगा F2 sin 37, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे ही ये F1 गया था, ये F1 था हमारा, ठीक, ये एंगल 37 था, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, यहाँ से एंगल लिया, इधर जो कंपोनेंट होगा कॉस होगा, F1 cos 37 और इधर की तरफ क्या जाएगा F1 sin 37, हाँ या ना। तो देखिए F1 cos 37 और F2 cos 37, और ये भी हमको पता है कि F1 और F2 क्या है, बराबर है, F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब F1 cos 37 ये भी F1 cos 37 है, बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स कौन सा बचा, जो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, F net इज इक्वल टू F1 sin 37 प्लस F2 sin 37, दिस विल बी द नेट फोर्स। क्या हो जाएगा, F1 और F2 बराबर है, कितना है 2.16 इंटू 10⁻³ इंटू, जरा ध्यान दीजिए sin 37, यहां से अगर हम sin 37 निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक, प्लस F2 भी इतना ही आया था, कितना आया था 2.16 इंटू 10⁻³ इंटू sin 37, यहां भी sin 37 कितना होगा 3/5, ठीक। तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वैल्यूज 2 टाइम्स आ गई आपकी, एक बार ये आया, एक बार यह 2 बार आ गया, 2.16 इंटू 10⁻³ इंटू 3/5, ये नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज द नेट फोर्स, इतना नेट फोर्स होगा, और किधर की तरफ एक्ट करेगा, सारा फोर्स किधर की तरफ कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ नेट फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ नेट फोर्स एक्ट करेगा, हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, इजी तरीका। अभी अगर हम ये करते ना, यहाँ पर हम कहते कि अगर हमको पैरेललोग्राम लगाना है,
ठीक है, पैरेललोग्राम लगाना है तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, ये एंगल चाहिए होता 37, 37 कितना हुआ 74, फिर ये एंगल 106 होता है, फिर 106 की वैल्यू निकालना ज्यादा टिपिकल होता है, तो रिजॉल्व करके निकाल लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। एवरीवन गेट दैट? समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत आसान है आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। जरा बच्चों ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -6 कूलम एंड Q1 इज इक्वल टू 5 into 10 की पावर -6 कूलम। मतलब जो Q1 है वो दिया है 5 into 10 की पावर -6 कूलम, और जो Q2 दिया है वो दिया है 3 into 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, लोकेटेड 351 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड 132 मीटर। फाइंड द F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। ठीक, चलिए बात करते हैं। क्या दिया है? जो Q1 है, Q1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? Q2 का कोऑर्डिनेट ये दिया है। Q2 कहां पर है? 351 पे, और Q2 है 351 पे, सॉरी Q2 है 351 पे, Q2 के कोऑर्डिनेट्स है 351 और Q1 के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 and 2। ठीक है, अब हमको F12 और F21 निकालना है। जरा ध्यान दीजिए बच्चा, अगर हम इसको दिखाएं इस तरह से, X है, Y है, और Z एक्सिस कुछ बाहर की तरफ होगी, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगी, हाँ या ना? अगर हम Q1 के कोऑर्डिनेट देखें, Q1 क्या कर रहा है? 351 तो ये X होता है, ये Y होता है और ये Z होता है, हाँ या ना? ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो X पे हमको 3 चलना है, मान लिया चले, Y एक्सिस की तरफ हमको 5 चलना है, चले, और उसके बाद Z की तरफ 1 चलना है। यहां कहीं पर ये पोजीशन वेक्टर आएगा जहां Q1 है। ठीक, Q2 कहां पर है? 132 पे, मतलब X पे 1 चले, Y पे 3 चले और Z पे 2 चले, मतलब यहां कहीं पर Q2 है और यहां कहीं पर ऐसे Q1 है। अब चूंकि हम ऐसे 3D में दिखा सकते नहीं, तो हमने इन जनरल मान लिया कि मान लीजिए यहां कहीं पर चार्ज है, Q1 चार्ज है, ठीक, और यहां कहीं पर इस तरह से जो चार्ज है वो क्या है? Q2 चार्ज है, हाँ या ना? Q1 का हमने माना पोजीशन वेक्टर जो है R1 है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सभी लोग को पता है, शुरुआत में बता चुके, कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म में बताया था, जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Q2 इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया गया है R2 है। ठीक, R1 पोजीशन वेक्टर, R1 किसका पोजीशन वेक्टर? Q1 का। Q1 इज एट द पोजीशन हुज पोजीशन वेक्टर इज R1। R1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? R1 कैसे निकालते हैं? R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और Q1 के कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। ठीक, X है 3, मतलब हम लिखते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। ठीक, ये पोजीशन, हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? I, J, K कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। I यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन का, J यूनिट वेक्टर है y डायरेक्शन का, और K यूनिट वेक्टर कहां का है? Z डायरेक्शन का। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये कोऑर्डिनेट 351 है, मतलब ये x है, ये y है, z है, मतलब x में 3 चले, मतलब 3i कैप। i कैप क्या दिखाता है? x एक्सिस को बताएगा। y डायरेक्शन में 5 चले, तो y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? j कैप, मतलब y में 5 चले, और z डायरेक्शन में 1 चले, z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? k कैप। तो आपने पहला पोजीशन वेक्टर दिखाया R1, ये है हमारा पहला पोजीशन वेक्टर R1। और R2 की बात करते हैं। R2 किसका पोजीशन वेक्टर है? Q2 का। जहां पर Q2 है उस पोजीशन को कौन दिखा रहा है? ओरिजिन से R2 दिखा रहा है। R2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 1, 3, 2 है, मतलब ये x है, ये y है बच्चों, ये क्या है? Z है, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चलेंगे? 1 चलेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। गेट इट? तो ये पोजीशन वेक्टर्स हमको मिल गए। अब उसने कहा है कि फोर्स F12 और F21 बताइए। ध्यान दीजिएगा, F12 और F21 का मतलब क्या है? हमने कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म में ये चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बात करें, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? ये नॉमेनक्लेचर होता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ये हो गया F21, फोर्स ऑन टू
ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ चार्ज Q1। हाँ या ना? गेट इट? अच्छा, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा ये दिखाया, ये हम लिखते हैं F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे F21, और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे F12। राइट? तो अब अगर हम कहें, मान लीजिए कि F12 निकालिए, तो F12 बच्चों हम निकालेंगे F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। राइट? ये F12 हुआ। ठीक, तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कूलम क्लास बताएंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू, अब हमको बच्चों डायरेक्शन भी तो बताना है, क्योंकि फोर्स बिटवीन Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता तो बस इतना फॉर्मूला लगा रुक जाते, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितने से Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है उतने से Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा। ठीक, लेकिन डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, Q2 से Q1 पर लगने वाला फोर्स, Q2 से Q1 पर, मान लीजिए ये है, ये इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम कहें यहां से यहां तक ये क्या वेक्टर हुआ, मान लेते हैं इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया R21। क्या नाम दे दिया, R21। ये वेक्टर R21, ये R2 है, ये R1 है, ऐसे देखिए ये R2 है, ठीक है, ये R21 हो गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है R1। हाँ या ना? R21। ठीक, ये वेक्टर है, इधर से इधर का ये वेक्टर है R21। अब हमें ये बताना है कि ये Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो कितना फोर्स के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने। मैग्नीट्यूड क्या निकाला, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, निकाल लिया मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे, क्योंकि Q2 Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा और Q1 Q2 पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा, तो डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर में क्या होता है बच्चों, दो चीजें होती है, जैसे ये वेक्टर R है, तो वेक्टर R में क्या होगा, मॉड R लिखते हैं और R कैप लिखते हैं। तो मॉड R क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और R कैप क्या है, यही क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर हमारा क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमारा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हमको अब डायरेक्शन बताना है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब हमको बच्चों डायरेक्शन बताना है कि Q2 Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इधर की तरफ ये डायरेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हमारा इधर हमने 2 से 1 तक ये वेक्टर दिखाया R21, हमें वेक्टर R21 नहीं, ये डायरेक्शन चाहिए, 2 से 1 का डायरेक्शन चाहिए। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिए, इधर बच्चों नोट कर लिया सब लोगों ने, मिटा दे, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। ठीक है, मिटा दे रहा हूं, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये R21 वेक्टर है, 2 से 1 तक वेक्टर क्या है R21, तो अगर वेक्टर R21 की बच्चों बात करें, वेक्टर R21, तो वेक्टर में दो चीजें होती है भाई, वेक्टर कोई क्वांटिटी वेक्टर कब होती है, वेक्टर में दो चीजें होती है ना बच्चों, क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। हाँ या ना? तो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं R21 मॉड R21 इनटू R21 कैप। ये क्या होता है, ये हमारा कैप से क्या दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमारा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है, इसीलिए यूनिट वेक्टर कहते हैं। वैल्यू 1 है, यूनिटी है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, R21 इसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉड में, मॉड R21 आप पढ़ेंगे, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब बात आती है Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा, फोर्स 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स तो इतना लगा रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितना ये इस पे फोर्स लगा रहा हो उतना इस पे लगा रहा होगा, लेकिन हमको ये डायरेक्शन देखना है बच्चों, हमको ये डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमको ये डायरेक्शन चाहिए, ये वेक्टर है R21, ठीक है, और ये वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे, ये डायरेक्शन है, तो हमको केवल इसका डायरेक्शन मिल जाए। तो क्या यहां से हमको R21 वेक्टर का डायरेक्शन मिल सकता है, क्योंकि जो R21 वेक्टर का डायरेक्शन है यही तो डायरेक्शन है फोर्स F12 का। ठीक है, तो अगर हम यहां से यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर हमको क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये हमें
डायरेक्शन बता देगा 2 से 1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। तो ये फोर्स जो लग रहा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसका ये मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ। दिस इज यूनिट वेक्टर R21। गेट इट और नॉट? समझ गए बच्चों? ठीक, तो अब देखिए हमने यहां से लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इज इक्वल टू क्या हुआ K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये डिस्टेंस R2, चाहे यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो R21 मॉड R21 का स्क्वायर कर दिया। भाई ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से Q2 से Q1 तक की दूरी, वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो मॉड R21 का अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 का स्क्वायर इनटू R21 कैप। R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक। इतनी बात नोट कर ली। अब देखिए ध्यान दीजिए, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा नीचे मॉड R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। हाँ या ना, गेट इट? नोट कर लिया बच्चों इतनी चीज। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फोर्स F12 क्या वैल्यू है। अब हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, हाँ या ना, समझ गए सभी लोग बात को। अब यहां पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इधर मिटा दे बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मिटाते हैं यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिए। F12 कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, K Q1 Q2, K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, Q1 है 5 इंटू 10 की पावर -6, Q2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, अब बात आती है R21। R21 कितना होगा बच्चों, अच्छा ये वेक्टर R21 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना। ये नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, मिटा रहा हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था, सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ठीक। क्या हम R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल, बहुत आराम से निकालते हैं, ट्रायंगल आपने पढ़ा, ठीक। ये गया R2, ये गया R21 और ये क्या है R1। ट्रायंगल में क्या बताया था, जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होता है वही बाकी दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक। ट्रायंगल में क्या कहता है, ठीक है, अगर दो, देखिए ये है भाई, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से दिखा सके तो क्या कहता है, द थर्ड साइड, द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड होगी, जो क्लोज कर रही होगी ट्रायंगल को, वही दोनों का रिजल्टेंट होगी। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए ये है R2, दिस इज R2, दिस इज R21, हाँ या ना, और ये है बच्चों हमारा R1। अब देखिए ऑर्डर से मतलब क्या, हम ऐसे गए ना, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे जाते ना, तब तो साइक्लिक हो जाता। अपोजिट ऑर्डर, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे नहीं, R1 ऐसे जा रहा है, उल्टा अपोजिट ऑर्डर है, तो मींस R1 is the resultant of these two values, means R1 is resultant of R21 plus R2। अब R2 को इधर ले आए तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R21। यहां से आपने R21 की वैल्यू निकाल ली, सभी को ट्रायंगल पता होगा, मतलब हम यहां नीचे लिख सकते हैं R1 मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R21 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। गेट इट और नॉट, समझ गए बात को। अब आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए एंड यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है कि नहीं। अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं, F12 इज इक्वल टू, बात करते हैं F12 इज इक्वल टू
9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 बाई 10 की पावर -6 10 की पावर -6 सम कर दिया 10 की पावर -12 हो गया 10 की पावर 9 है 9 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन R1 माइनस R2। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R1 कितना है? R1 माइनस R2 की वैल्यू यहां से निकालना है। वेक्टर R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? देखिए R1 कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस यहां है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हाँ या ना? कितना हुआ? देखिए 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। हाँ या ना? अब देखिए i से i वाला घटेगा, 3i से i गया, क्या बचा? 2i कैप, 5 से 3 गया प्लस 2j कैप। ठीक है, ठीक, प्लस 2j कैप और k से ये क्या गया? माइनस k कैप। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सेकेंड, ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में Q2 के कोऑर्डिनेट्स ये थे और Q1 के कोऑर्डिनेट्स ये थे। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। Q2 के कोऑर्डिनेट्स, Q2 कहां पे था? 351 पे और Q1 कहां था? 132 पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी सेम, बस थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, तो आप लोग जब भी करिएगा सही कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, तो अब ये आया, ये क्या आया? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? R1 माइनस R2 की। R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हाँ या ना? ये वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं? आपको कुछ करना कुछ नहीं, R1 ये होगा और R2 ये होगा। अभी तक पूरा प्रोसेस सेम रहा है। इसके बाद जब R1 माइनस R2 करेंगे तो बस ये वैल्यू चेंज कर दें। आप चाहे अभी भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। ये R2 हो गया हमारा और ये बच्चों क्या हो गया? ये हमारा R1 हो गया। तो R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अच्छा ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ प्रोसेस था। ठीक है, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? देखिए R1 माइनस R2, R1 कितना है? i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस ये कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। हाँ या ना? यहां से देखिए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। कितना बचा? i से i वाला घटेगा, माइनस 2i कैप, j से j वाला माइनस 2j कैप। भाई ये 3j कैप है, ये माइनस है, माइनस 5j कैप है, 2k से k गया, क्या आ जाए? प्लस k कैप। ये वैल्यू आ गई किसकी? आ गई बच्चों R1 माइनस R2 की। ठीक, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई, जो हम यहां रख देंगे। मॉड R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालनी है। मॉड R1 माइनस R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? मॉड R1 माइनस R2, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना होता है तो क्या करते हैं? अंडर रूट, तो i कैप का मल्टीप्लायर है इसका स्क्वायर प्लस j का जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर प्लस k का कुछ नहीं तो 1। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 1 9, रूट 9। ये वैल्यू आ गई 3। गेट इट और नॉट? ठीक, तो आपने R1 माइनस R2 की भी वैल्यू निकाली और मॉड R1 माइनस R2। मॉड कैसे निकालते पता है ना? कोई भी वेक्टर बार बार बता चुके हैं। मान लीजिए 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 5k कैप है, तो मॉड निकालने के लिए क्या होता है? मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस j कैप का मल्टीप्लाई कितना? 3 का स्क्वायर प्लस k के मल्टीप्लाई कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक, यू विल फाइंड द मॉड। ठीक, तो R1 माइनस R2 का मॉड निकाला। मॉड R1 माइनस R2 कितना आया? 3। R1 माइनस R2 बच्चों कितना आया? ये आया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एवरीवन गेट दैट? अब हम यहां पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसको मिटा दे। R1 माइनस R2 नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? मिटा दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई? R1 वेक्टर इज दिस, R2 पोजीशन वेक्टर इज दिस। वैल्यू आई हमारी इनटू ब्रैकेट में R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, ये हो गया। मॉड R1 माइनस R2 कितना आया? 3 का क्यूब, 3 का यहां पर क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक, गेट इट और नॉट? अब मिटाई दे रहा हूं मैं। ठीक, नाउ यू विल गेट द आंसर। अब आपको आंसर मिलेगा, क्या हो जाएगा? पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9,
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 या 9, 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 5 इंटू 10 की पावर -3 ब्रैकेट में -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। दिस इज द फोर्स F12। ये आ गया फोर्स F12। ठीक, गेट इट और नॉट, आ गया फोर्स F12। ठीक, अब अगर बात कर रहा है फोर्स F21 की, ठीक, फोर्स F21 दोनों Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है या Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना। कूलम लॉ जो बताता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा बच्चों, बदल क्या रहा है डायरेक्शन। Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगा रहा, Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा, और मैं बता भी चुका हूं F21 इज इक्वल टू क्या होता है -F12। ये होता है कि नहीं होता है वेक्टर फॉर्म में जब कूलम्स लॉ बताया था। ठीक, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए माइनस साइन आता है। तो जितना F12 आया है इसी में अगर माइनस जोड़ दे, आगे माइनस ले आए 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, तो ये जो है हमारा क्या निकल आएगा F12 निकल आएगा। क्या निकल आएगा F12 सॉरी F21 निकल आएगा। क्या निकल आएगा F21। F21 इज इक्वल टू क्या -F12। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए माइनस साइन लगता है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा, ये हो गया F12 और ये हमारा हो गया F21। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी बताइए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर सारी चीजें हो गई। अब देखिए कह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी बताना है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड बताना ही नहीं कुछ, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ये देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर -3, कितना आया था 3 आया था, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक, दिस इज द आंसर। आपने F12 निकाल लिया, F21 निकाल लिया, और लास्ट में होगा डायरेक्शन छोड़ो मैग्नीट्यूड बताओ, आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ गया बात की नहीं आ गया। अरे वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालोगे सिंपल, दोनों भी लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे, K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, एक है 5 इंटू 10 की पावर -3, एक है 3 सॉरी -6 माइक्रोकूलम था -6, एक है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, ये तो यही है ना मॉड R21, और मॉड R21 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3 निकाली थी, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर इससे कट गया, 5 3 जा 15, 15 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड, बात खत्म, मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। समझ में आया बच्चों की नहीं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 4, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन पढ़े बच्चों, एक सेकंड। कह रहा है कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स contain charge plus q1 and plus q2 respectively. A charge dq is removed from sphere carrying charge q1 and is transferred to the another.
ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि एक स्फीयर यहां पर ये है, इसका चार्ज है Q1, ठीक है, दूसरा स्फीयर यहां पर ये है और इसमें कितना चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई डिस्टेंस मान लें, चलिए R मान लिया कि दोनों स्फीयर R डिस्टेंस पे, ठीक है। अब कह रहा है कि इस स्फीयर से जिसमें चार्ज Q1 है यहां से dq चार्ज रिमूव किया गया और इस चार्ज को जाके इस स्फीयर में ऐड कर दिया गया, किस स्फीयर में, Q2 स्फीयर में, ठीक। तो अब इसका मतलब है कि इस स्फीयर में चार्ज कितना हो गया, Q1 माइनस dq, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां से इतना चार्ज रिमूव कर दिया गया और इस स्फीयर पे जाके जोड़ दिया गया दूसरे स्फीयर पे, तो मतलब यहां पर कितना चार्ज हो गया, यहां पर चार्ज हो गया Q2 प्लस dq, हाँ या ना। स्फीयर सेम डिस्टेंस पे रखें बच्चों, स्फीयर के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो अब कह रहा है कि dq कितना हो, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब अब दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच लग रहा है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब कुल मिला के हमको ये पता करना है कि कितना चार्ज यहां से निकाल के स्फीयर, जो स्फीयर है जिसका चार्ज Q1 है, कितना चार्ज यहां से निकाल के इस स्फीयर में जाके जोड़ दिया जाए। तो मतलब फाइनली इन दोनों स्फीयर पे कुछ इतना चार्ज हो जाए कि दोनों स्फीयर के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, वो मैक्सिमम हो। दिस इज द क्वेश्चन। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार, ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चले बच्चों आगे चले, मिटा दे क्वेश्चन, नोट कर लिया, चलिए ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हमारे पास जब यहां पर स्फीयर Q1 और Q2 था तो इनके बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, सोचिए कितना फोर्स लग रहा होगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना ही तो फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास फाइनल सीन ये है, फाइनल सीन क्या है, ये स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q1 माइनस dq और ये जो दूसरा स्फीयर है इस पे चार्ज है Q2 प्लस dq, इस पे चार्ज कितना है, Q2 प्लस dq। कहने का मतलब यह है, दोनों आर डिस्टेंस में, कहने का मतलब यह है कि दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज हो फाइनली, उनके बीच फोर्स मैक्सिमम लगे। अब फाइनली का मतलब टोटल चार्ज कितना हो, चार्ज इफेक्ट किस चीज से हुआ, dq के कारण। मतलब अगर हम dq की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ Q1 Q2 पे टोटल कितना चार्ज है इस समय, कि हम वो निकाल सकते हैं कि dq कितना हो कि इन पे फाइनल चार्ज ऐसा हो कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। चलिए बात करते हैं। अब कितना फोर्स होगा, F डैश इज इक्वल टू, जब इसमें से dq चार्ज चला गया और यहां पर फाइनली चला गया, इसमें से घट गया इसमें बढ़ गया, सीधी बात ये है। तो K Q1, A को Q1 मान लीजिए, A को Q2 मान लीजिए, यहां पर कितना है Q1 माइनस dq, Q1 पहले स्फीयर पे चार्ज, Q2 दूसरे स्फीयर पे चार्ज। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। अब जरा एक बात बताइए, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए कि कब जो है दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम हो, कितना चार्ज हो। तो चार्ज इफेक्ट किसके कारण हो रहा है भाई, हमने कहा ना दो स्फीयर हैं, इन पे चार्ज इतना हो कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो चार्ज इफेक्ट कब हो रहा है, चार्ज को कौन इफेक्ट कर रहा है, चार्ज को इफेक्ट कर रहा है dq, मतलब यहां से कुछ चार्ज निकाला गया और यहां पे कुछ चार्ज दे दिया गया। अब इस तरह से चार्ज है दोनों के बीच में बच्चों कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है। मतलब मैक्सिमम फोर्स को कौन वो कर रहा है, ठीक, कौन इफेक्ट कर रहा है। मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, df अपॉन dq। डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी को समझिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगर जो बायो के बच्चे ज्यादा नहीं पता तो ठीक है, ये मान चलिए। तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू या डी एफ अपॉन डी क्यू, क्यों, क्योंकि फोर्स इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, इनके बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों पे चार्ज कितना कितना है फाइनली, और चार्ज कितना कितना है ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन है इसके लिए डी क्यू है कि भाई कितना चार्ज यहां से वहां गया।
जितना यहां से वहां गया, अब यहां इतना बचा, यहां इतना बढ़ गया। कुल मिला के जो फोर्स इफेक्ट हो रहा है किस बात से इफेक्ट होगा कि डीक्यू कितना है, कितना चार्ज एक से निकाला गया उसमें कितना कम हो गया, या दूसरे में कितना चार्ज भेजा गया डीक्यू को तो कितना बढ़ गया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स मैक्सिमम हो। इसलिए डीक्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वी विल से dF अपॉन dQ शुड बी इक्वल टू 0। समझ गए बात की नहीं बच्चों? समझ गए भाई? जो डिसाइडिंग फैक्टर है फोर्स मैक्सिमम, फोर्स एफ मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम के लिए क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्योंकि एफ यहां देखा जाए तो मैक्सिमम फोर्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ डेल क्यू, क्योंकि ये डीक्यू जो है, सॉरी डीक्यू जो है, ये डीक्यू ये बात डिसाइड करेगा कि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम लगने के लिए दोनों पे चार्ज होना कितना चाहिए, और चार्ज घट या बढ़ किसके कारण आ रहा है? डीक्यू के कारण। तो एक से डीक्यू निकाला जा रहा है और दूसरी की तरफ डीक्यू जो है चार्ज बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो डीक्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, एफ डैश इज इक्वल टू के, जरा ध्यान दीजिएगा, Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई करिए, Q1 Q2, फिर Q1 को DQ से करिए प्लस Q1 DQ, ठीक, फिर DQ को Q2 से करिए, पहले इसको करिए, फिर इसको करिए, DQ तो माइनस Q2 इंटू DQ, और फिर माइनस है ये प्लस है DQ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस नहीं माइनस है, सॉरी माइनस DQ स्क्वायर, अरे x इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हो कि लिखते हो अपॉन आर स्क्वायर, ये है। अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डायग्राम मिटा दें, सभी लोगों नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, डीक्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा यहां से देखते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक, डिफरेंशिएट करिए, Q1 Q2 डीक्यू के रिस्पेक्ट में Q1 Q2 क्या है? कांस्टेंट है 0। ठीक है, उसके बाद Q1 इंटू DQ प्लस Q1 मल्टीप्लाई में Q1 बाहर लिया, DQ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अबे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, 1 होगा, माइनस फिर Q2 बाहर लिया मल्टीप्लाई में DQ बाई DQ का डेल क्यू DQ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? DQ का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ये DQ स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है, मतलब 2 DQ एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अब k बाई आर स्क्वायर को उधर उठा भेज दें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया? Q1 माइनस Q2 माइनस 2DQ इज इक्वल टू 0। ठीक, DQ को उधर भेज दें, ये क्या आया बच्चों? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2DQ। 2 को इधर भेजिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू DQ। ये वैल्यू हमने निकाली फॉर मैक्सिमम फोर्स, ये DQ की वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम फोर्स के लिए ये DQ की वैल्यू होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको आंसर मिल गया कि भाई टोटल कितना चार्ज हो कि इनके बीच लगने वाला फोर्स जो हो क्या हो? मैक्सिमम। ठीक, तो लेट्स सी। ठीक, यहां से DQ चार्ज गया था, अब यहां पे कितना चार्ज होगा फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए? कितना चार्ज बचा? Q1 माइनस DQ कितना है बच्चों? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, मतलब कितना हुआ? ये इधर गया 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, क्योंकि माइनस ये है ब्रैकेट खोलेंगे, अपॉन होल अपॉन 2, मतलब 2Q1 से Q1 गया, कितना हो गया? Q1 ये Q2 है प्लस Q2 अपॉन 2। यस, पहले स्फीयर से अगर इतना DQ रिमूव किया जाएगा तो पहले स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। DQ यहां भेजा गया, यहां पे कितना चार्ज हुआ आप देखिए, Q2 प्लस DQ कितना है? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये हो जाएगा Q2, सॉरी ये हो जाएगा, ये 2 आया, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 होल अपॉन 2, कितना हुआ? 2Q2 में से Q2 के Q2 प्लस Q1 अपॉन 2। ठीक, मतलब अगर DQ की वैल्यू इतनी होती है, मतलब जो Q1 से चार्ज रिलीज किया इतना चार्ज अगर जाता है, तो
इस पर इतना चार्ज बचेगा फाइनली Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पर भी फाइनली इतना ही चार्ज बचेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और मतलब इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इस पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और इस पर भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। एवरीवन गेट दैट? सभी लोग को बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, हाँ या ना? सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? चलिए मिटा दें, सभी ने नोट कर लिया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? मिटा दें? चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए जिन्होंने किया हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया? ठीक है, कह रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स, इन बैलून्स में कह रहा है हीलियम भरी हुई है, ठीक है। कह रहा है ए एंड बी फास्टेंड टू ए वेट ऑफ 5 ग्राम, एक वेट यहां पर बंधा है, कितना वेट है बच्चों, 5 ग्राम है, मास दिया है 5 ग्राम, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, ठीक, 5 ग्राम है बाई थ्रेड्स, फ्लोट इन इक्विलिब्रियम एज शोन, कह रहा है इक्विलिब्रियम में फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, सॉरी। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बैलून एज्यूमिंग दैट दे कैरी द इक्वल चार्ज, कह रहा है कि इन बैलून्स पे चार्ज आपको निकालना है, ये मानते हुए कि दोनों बैलून पे जो चार्ज है वो बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो चलिए दोनों बैलून पे चार्ज मान लेते हैं, कितना है, Q एंड Q, हाँ या ना, इक्वल चार्ज है, Q Q चार्ज मान लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर मिटा दे क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नोट कर लिया, मिटा दे बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो वेट है बच्चों, वेट कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है, mg लिखेंगे, mg, ठीक है, या ये कितना होगा, 5 ग्राम है तो 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम में रखेंगे ना, वो ऐसा यूनिट में रखेंगे, ठीक है, इंटू जी कितना है बच्चों, 9.8, ठीक। यहां से देखिए दो स्ट्रिंग से बना है, एक ये और एक ये स्ट्रिंग, ठीक, दोनों में मान लेते हैं टेंशन कितना है, T और T, कितना टेंशन है, T और T, ये एंगल थीटा और थीटा दिया है, ठीक। यहां पर देखिए जरा हम इसको रिजॉल्व करके देखें, जरा ध्यान दीजिए, यहां से टेंशन T आ रहा है, ठीक है, एंगल थीटा, और यहां से भी टेंशन T आ रहा है, और ये एंगल भी कितना है, थीटा। नीचे की तरफ वेट कितना है, वो है 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 जी की वैल्यू, ठीक है। कि अगर हम ये जो T फोर्स जा रहा है देखें, तो T के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। यहां से देखिए इधर T का क्या कंपोनेंट होगा, इधर होगा T cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, इधर क्या कंपोनेंट होगा, T sin थीटा, हाँ या ना। ऐसे ये T बाहर की तरफ जा रहा है, इसके कंपोनेंट भी ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। यहां से जहां से एंगल मेजर करते हैं, जिस एक्सिस से, किस एक्सिस से एंगल दिखा रहा है, y एक्सिस से, तो y एक्सिस पर हमेशा क्या होगा, cos कंपोनेंट, जहां से एंगल मेजर किया है, नॉट ऑलवेज ऑन y एक्सिस, जिस एक्सिस से एंगल मेजर किया या जहां से एंगल मेजर किया उस पे हमेशा cos कंपोनेंट जाता है। यहां से एंगल मेजर किया थीटा, मतलब इधर इसका भी T का भी cos कंपोनेंट इधर जाएगा, T cos थीटा, और इधर क्या जाएगा बच्चों, T sin थीटा। जरा y डायरेक्शन में बैलेंस करिए, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2t cos थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो वेट है वो क्या है, W। W मतलब वेट, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, एवरीथिंग यू नो दैट, ठीक है। या
चलिए mg के लिए W इज इक्वल टू mg बराबर ये कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8। ठीक है, cos थीटा तो आपको पता नहीं है, यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से निकालें t इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको cos थीटा की वैल्यू यहां पता नहीं है, हाँ या ना। चलिए जरा यहां ध्यान दीजिए, ये 0.6 है, मतलब ये 0.3 और ये 0.3। ठीक है, यहां से देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, ये परपेंडिकुलर कितना 0.3 अपर हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 1, ये sin थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अरे ये होता है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम 1 इसको इधर भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर स्क्वायर हटा दे तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 0.3, कितना होगा 0.3 का स्क्वायर हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.009, मतलब ये बचेगा अंडर रूट 0.91, ये आएगा। और इसकी वैल्यू जब आप निकाल के देखोगे अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आती है 0.954, कितनी वैल्यू आती है, इससे अंडर रूट 0.91 निकाल देखोगे ये वैल्यू आती है 0.954। दिख रहा है बच्चों की नहीं दिख रहा, एवरीवन गेट दैट, देख लो इनको। ठीक है, ये वैल्यू आती है 0.954। अब आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली 0.954। अब यहां पर आप रख सकते हैं t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0.954, ये वैल्यू आपने रख दिया। यहां से आपको t मिल जाएगा बच्चों, यहां से हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, क्या आती है, लगभग वैल्यू आती है 2.568 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। यहां से हमने t कैलकुलेट कर लिया, t कितना आया, t आता है लगभग 2.568 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। दिस इज द t, हमने यहां से t कैलकुलेट कर लिया, हाँ या ना। सभी लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं, सभी लोगों ने बच्चों नोट कर लिया, हाँ या ना। अब हमने यहां से t की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चले, ठीक है, t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ध्यान दीजिएगा sin थीटा 0.3 और cos थीटा जो निकाला वो अप्रोक्सीमेट 0.954 आता है। मिटा दें इसको, ये t की वैल्यू है, चलिए मिटा दें बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे क्योंकि हमको तो क्यों निकालना, ठीक है। निकाली क्या है 2.568 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई बच्चों यहां से। ठीक, अब बात करते हैं, हमको निकालना है Q, और उसने कहा कि दोनों स्फीयर पे मान के चलिए कि चार्ज Q इक्वल है। अच्छा, जरा एक स्फीयर को बैलेंस करके देखते हैं, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है। जाहिर सी बात है दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे कुछ फोर्स से, दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के रिपेल कर रहे होंगे, लाइक चार्जेस है। ठीक, अमाउंट भी सेम है Q और Q, मतलब इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, यहां देखिए टेंशन T यूं जा रहा था, इसका ये कंपोनेंट ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, याद देखिए ना, ये थीटा ये एंगल थीटा होगा, ये और ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो T का एक कंपोनेंट यहां से जा रहा था T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा था, क्या जाएगा T sin थीटा। अरे भाई इस रिस्पेक्ट में देखिए ना, ऐसे जा रहा है टेंशन T, एंगल ये थीटा, यहां से एंगल मेजर किया, कंपोनेंट जा रहा है, ये बाहर की तरफ टेंशन जा रहा है, कंपोनेंट बाहर जाएंगे, यहां से थीटा मेजर किया, मतलब इस पे कॉस कंपोनेंट होगा और इस पे क्या होगा साइन कंपोनेंट होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब जरा पर एक बात देखिए, यहां लगने वाला जो टेंशन है ये टेंशन T है कि नहीं है, ठीक है,
इसका जो कंपोनेंट इधर है टी साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe के, और Fe कितना है, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। टी का भी तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, टी टेंशन इज व्हाट, टेंशन इज फोर्स, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ठीक। तो अब यहां से चूंकि दोनों स्फीयर पे उसने कहा कि चार्ज इक्वल है, तो दोनों पे चार्ज इक्वल है, मतलब के क्यू क्यू, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब आपको ये कैलकुलेट कर लेना है और फाइनली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहां से आप चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, कैसे इक्विलिब्रियम में, टेंशन का कंपोनेंट एक इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, इसको बैलेंस करा, टेंशन का एक कंपोनेंट नीचे, ठीक है, टेंशन का कंपोनेंट, सॉरी, एक टेंशन कंपोनेंट ऊपर की तरफ इधर वेट को जो है बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आएंगे, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बहुत सारी अपने 11th में की होंगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहां पर आपने फोर्स को बैलेंस किया होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। टी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, टेंशन कितना निकाला था, 2.568 इंटू 10 की पावर -2। साइन थीटा कितना निकाला था, एवरीवन नोज दैट, कितना निकाला था, 0.3। यहां से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऊपर भेज देंगे, 2.568 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.3 इंटू यहां से आर स्क्वायर, आर कितना था, दोनों स्फीयर के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, ये 0.6 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन ये के जो है नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। अब यहां से देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.568 इंटू 0.3 इंटू 0.36, 0.6 आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 9, ये 10 की पावर 9 को ऊपर भेजिए, क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, 10 की पावर -9, ठीक, 9 डेसिमल लगाया, 3 आया नहीं, 0 लगाया, 9 4 का, दिस विल बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू आती है 30.81 इंटू 10 की पावर -14, और जब आप क्यू निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू √30.81 इंटू 10 की पावर -14, 5.55 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, दिस इज द क्यू। ये क्यू होना चाहिए दोनों स्फीयर पे, कितना क्यू आएगा, कितना क्यू आएगा दोनों स्फीयर पे, तो क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू के आंसर क्या आएगा, 5.5 या 5.5 से होगा, क्यू इज इक्वल टू आएगा 5.55 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इतना चार्ज दोनों स्फीयर पे होना चाहिए, दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों की नहीं, एवरीवन गेट दैट, सभी लोग की समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, आ गया, ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक। अब आगे बात करते हैं, आगे चले, ठीक है।